सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धै निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक नया विचार लेकर आई है। सात संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धै निरंकार जी। सात संगत जी, नाम दान के समय सदगुरु द्वारा दिए गए 5 उद्देश्य। सात संगत जी, संसार के इस भाग दौड़ में जहाँ हर आत्मा अपनी मंजिल ढूंढ रही है, वहाँ सात संगत जी, सदगुरु का वचन ही वह प्रकाश है जो हमें सच्चे घर की ओर ले जाता है। सात संगत जी, जब आत्मा जन्मों जन्मों की यात्रा में थक जाती है, तब वह कर्मों की बोझ और वासनाओं में बंध जाती है। तब परम करुणामयी दया के सतगुरु उस आत्मा को नाम दान देते हैं। नाम दान केवल एक रस्म नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। वह क्षण होता है जब सतगुरु आत्मा को संसार की अंधेरी भूल भुलैया से निकालकर परम सत्य के द्वार पर ला खड़ा करती है। नाम दान के समय जो 5 उपदेश दिए जाते हैं, वो आत्मा के लिए 5 दीपक समान है। सात संगत जी, यह दीपक उस मार्ग को रोशन करते हैं जो मनुष्य को माया से मुक्त कर आत्मा के घर तक पहुंचाता है। सतगुरु कहते हैं, बेटा, मैं तुझे नाम देता हूँ, पर नाम तभी फलता है जब तू इस 5 बातों को जीवन में उतारे। यह 5 उपदेश केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा की रक्षा के लिए कवच है। यह वह डाल है जो मन और माया के आधार से साधक की रक्षा करती है। पहला उपदेश, सच्चरित जीवन जीना, हक हलाल की कमाई करना। सात संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि नाम उस हृदय में फलता है जो सच्चा है। जब तक जीवन में झूठ, धोखा, छल, कपट या किसी का हक खाने की प्रवृत्ति रहती है, तब तक आत्मा भीतर से मलिन रहती है। जैसे कि सात संगत जी, गंदे पात्र में अमृत नहीं टिक सकता, वैसे ही असत्य जीवन में नाम का रस नहीं टिक सकता। हक हलाल की कमाई का अर्थ ये नहीं कि केवल पैसा कमाने का तरीका सही हो, बल्कि ये भी सात संगत जी कि मन, वचन और कर्म से सच्चे रहे। किसी का दिल दुखाकर जो भी मिलता है वो विष के समान है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि सच्चाई केवल बोलने में नहीं, जीने में है। अगर किसी की कमाई छल, झूठ या किसी की तकलीफ पर आधारित है, तो भले ही वह धन बहुत हो, वह आत्मा को भीतर से अंधकार में डाल देता है। सात संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि सच्चा साधक वो है जो कम कमाए पर सच्चाई से कमाए, क्योंकि सात संगत जी, वो सच्चाई में नाम का बल होता है। जिस व्यक्ति की कमाई में पवित्रता है, उसके भोजन में भी प्रकाश है, और वही प्रकाश ध्यान में सहायक बनता है। सात संगत जी, एक भक्त की कथा आती है। सात संगत जी, वह गरीब था, पर दिन भर सात संगत मजदूरी के बाद अपने सदगुरु के लिए प्रसाद लाया करता था। सात संगत जी, एक दिन बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। सात संगत, वह बहुत भीगा हुआ था। वह मिट्टी से सना हुआ प्रसाद लेकर आया। लोग बोले कि आज तो प्रसाद गीला हो गया है, पर सात संगत जी, सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रसाद गीला नहीं, प्रेम से भीगा है। सच्चाई और प्रेम से की गई कमाई ही मालिक को प्यारी है। यही पहला उपदेश आत्मा को सिखाता है, सच्चाई में रहो, क्योंकि सच्चाई ही परमात्मा है। दूसरा उपदेश है अहिंसा और शाकाहारी जीवन। सतगुरु समझाते हैं कि नाम का मार्ग प्रेम का मार्ग है, और प्रेम का पहला आधार है दया। जो दूसरों को दुख देता है, वह भीतर की करुणा को नष्ट कर देता है। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव प्रेम है, और जब हम
किसी जीव को मारते हैं तो साथ संगत हम अपने ही भीतर के प्रेम को घायल करते हैं। इसलिए कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म। जो जीव के प्राणों का हरण करता है वह भीतर के नाम से दूर चला जाता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, वो आत्मा की दशा को भी प्रभावित करता है। जो भोजन हिंसा पर आधारित होता है उसमें विक्षेप और अंधकार होता है। वह मन को भारी करता है, ध्यान को विचलित करता है। पर जो भोजन प्रेम करुणा श्रद्धा से लिया जाता है वह मन को शांत करता है। सद्गुरु इसलिए कहते हैं सत्संग जी कि भोजन भी भजन का साथ ही है। जो खुराक शुद्ध होगी वही मन को नाम स्थिर करेगी। सत्संग जी, एक बार किसी साधक ने सद्गुरु से पूछा, मालिक अगर हम किसी कारणवश मांस खाते हैं तो क्या नाम का असर नहीं होगा? सत्संग जी, सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जैसे आग और पानी साथ नहीं रह सकते वैसे ही हिंसा और नाम साथ नहीं चल सकते। अगर तू भीतर प्रेम की दीपक जलाना चाहता है तो पहले हिंसा और लोभ बुझा। तीसरा उपदेश है नशा मुक्त जीवन। सद्गुरु स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी प्रकार का नशा आत्मा को नीचे की ओर खींचता है। शराब, तंबाकू, ड्रग्स या किसी भी नशे में आत्मा का प्रकाश ढंक जाता है। नाम का मार्ग ऊंचाई का मार्ग है, जबकि नशा नीचे गिराता है। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुझे नाम का सच्चा नशा चाहिए तो संसार के नशे से पहले मुक्त हो। नशे से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, पर नाम का रस अमर होता है। जब आत्मा सिमरन और भजन में डूबता है तब उसे ऐसा आनंद मिलता है जो किसी भी नशे से कहीं अधिक है। सत्संग जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि सच्चा नशा वह नहीं जो शरीर को गिरा दे, सच्चा नशा वो है जो आत्मा को उठा दे। जब साधक भजन में बैठता है तब भीतर एक अनोखा रस बहता है। वह रस इतना मधुर होता है कि संसार के सब व्यसंग फीके लगने लगते हैं। सत्संग जी, एक युवक सद्गुरु के पास आया और बोला, मालिक मैं नशे की आदत नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो सत्संग जी, सद्गुरु ने कहा कि बेटा तू नाम का स्वाद चख। जब आत्मा को नाम का नशा लग जाएगा तो बाकी का नशा अपने आप छूट जाएगा। और सत्संग जी, वही बात सच है। जब आत्मा को भीतर का आनंद मिलता है तो उसे बाहरी सहारों की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग जी, चौथा उपदेश है सदाचार और संयम। सत्संग जी, सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा की ऊर्जा को व्यर्थ मत गवाओ। अगर सत्संगत विवाहित हो तो अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहो, और अगर अविवाहित हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये केवल शारीरिक संयम की बात नहीं है बल्कि मानसिक शुद्धता की भी बात है। सत्संग जी, संयम आत्मा की ढाल है। अगर मन को संयम में रखोगे तो ध्यान स्थिर होगा, मन बाहर भटकना छोड़ेगा और भीतर की ओर मुड़ेगा। सत्संग जी, जब भीतर मन टिकता है तो सिमरन सहज हो जाता है। जैसे कि सत्संग जी, अगर नदी का पानी एक बहता रहे तो साफ नहीं होता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाए तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखने लगता है। वैसे ही सत्संग जी, मन जब संयमित होता है तब उसमें मालिक का नूर झलकता है। सत्संग जी, एक समय की बात है, एक साधक ध्यान में बैठे थे पर उसका मन भटकता रहता था। वह सद्गुरु के पास गया और बोला, मालिक मन सिमरन में टिकता ही नहीं। सद्गुरु ने कहा, सत्संग जी,
मन को इंद्रियों से बांध कर रखा है। जब तक तू इंद्रियों को मुक्त नहीं करेगा, मन शांत नहीं होगा। संयम अपनाओ, फिर देखो ध्यान कैसे गहराता है। यह चौथा उपदेश आत्मा को यह अनुशासन देता है कि जो ध्यान में स्थिरता लाता है। साथ संगत जी, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है नाम का सिमरन और भजन। यही आत्मा का असली मार्ग है। यही सद्गुरु की दी हुई डोरी है जो आत्मा को घर तक ले जाती है। साथ संगत जी, नाम का अर्थ केवल शब्द नहीं, वह ध्वनि नहीं जो कानों से सुनी जाती है, बल्कि वह अनहद धुन है जो आत्मा के भीतर गूंजती है। साथ संगत जी, जब सतगुरु नाम देते हैं तो आत्मा के 5 पवित्र नामों की सिमरन सिखाते हैं। यह नाम 5 आकाशी लोगों की धुनी से जुड़ी है। साथ संगत जी, जब साधक इन नामों का जप करता है तब उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है। साथ संगत जी, सद्गुरु कहते हैं कि ये नाम तेरे भीतर की प्रकाश है। इसे पकड़कर तू उस धूप तक पहुंच जाएगा जो तुझे घर ले जाएगी। नाम का सिमरन कोई कर्म कांड नहीं, यह सद्गुरु के प्रेम से जुड़ने की प्रक्रिया है। साथ संगत जी, जब साधक रोज कुछ समय निकाल कर भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। साथ संगत जी, विचार शांत होते हैं और आत्मा भीतर से मधुरता में डूबने लगती है। शब्द में कहा गया है कि नाम बिना सब सूनी बात, नाम बिना कौन सहाय, नाम बिना जो जीवन जाए 100 जन्म जन्म गवाए। साथ संगत जी, सद्गुरु कहते हैं कि नाम ही सच्चा सहारा है। जब तक आत्मा नाम से जुड़ी रहती है तब तक कोई भी दुख उसे हिला नहीं सकता। संसार का सहारा झूठे हैं, पर साथ संगत जी, ये सद्गुरु का नाम का सहारा झूठा नहीं, ये अमर है। भजन सिमरन वह आत्मा की साधना है जो उसे धीरे धीरे माया और कर्म से मुक्त करती है। साथ संगत जी, हमें सद्गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान को देकर साथ संगत नवाजे हैं। साथ संगत जी, ये सेवा सिमरन देकर साथ संगत हमें वो खुशियाँ दिए हैं। साथ संगत जी, तो साथ संगत इन्हीं के नाम सिमरन में साथ संगत अपने मन को, ध्यान को साथ संगत एकत्रित करते हुए साथ संगत जी जोड़े रखना है। और ये सेवा सिमरन सत्संग को करते हुए साथ संगत हम सभी का अंतिम तोड़ साथ संगत सद्गुरु के चरणों में ही इसी तरह से निपटा चले जाए। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सद्गुरु के चरणों में ही रहकर, तो आओ साथ संगत इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।